गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज, मेरे परमात्मा सच में इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मतलब हमारे मन में कुछ चल रहा होता है और उसका आंसर कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकली दे देते हैं ना कि कुछ बचता ही नहीं है, मन में कुछ बचता ही नहीं है। अब ये देखो, मेरे पास एक सत्संग ही है, ये छोटे छोटे सत्संग है, लेकिन जो भी हैं बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव कभी भी इधर से उधर नहीं होने देते। पता है क्या, अभी जो सत्संग सेवा बख्शी थी गुरुजी महाराज ने, तो उस समय मैं अपने बैग में कुछ सर्च कर रही थी, देख रही थी, कुछ ढूंढ रही थी, तो मुझे पता चला कि मेरे बैग में, हैंड बैग में एक पेंडेंट ब्लेसिंग है। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, मैंने तो सोचा था कि मेरे पास सारे है ही नहीं, कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। और परमात्मा की मेहर देखो, वो मुझे मिली और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा अब इसको मैंने यहाँ से ना हटाना नहीं है। और गुरुजी का टेस्ट देखो, मेरे पास किसी संगत से जब मेरी फोन पर बात हो रही होती है तो उन्होंने मुझसे पेंडेंट ब्लेसिंग की डिमांड कर दी। सोचो, मेरे पास एक मिला, वो भी इतने दिनों बाद, तो वो मुझे मेरे लिए नहीं मिला था, मुझे गुरुजी ने ये दिया, दिखाया कि कोई संगत तुझसे कुछ बोलने वाली है तो तू उसको दे देना। लेकिन हम अपनी इच्छाओं में इतने बंधे होते हैं ना, तो बस हमारा मन क्या करता है वो मैटर नहीं है। मैटर वो है कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। मतलब गुरुजी को ये भी पता है कि मेरे बैग में क्या क्या रखा है, मेरी अलमारी में कहाँ किस जगह क्या क्या रखा हुआ है, सब कुछ जानते हैं वो भगवान है, उन्हें क्या बताने की जरूरत है। लेकिन उन्हें ये पता था कि मेरी कोई संगत मुझसे कुछ मांगेगी और मैं मना ना कर दूं, इसलिए उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही वो ब्लेसिंग दिखा दी कि देख ये रही ब्लेसिंग। और मैं मना नहीं कर पाई, हमेशा की तरह। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं आंटी, ले लेना, मेरे पास एक ही बैलेंस है, आप ले लेना। वो बहुत खुश हुए कि मेरे पास थी नहीं और आपने मुझे दे रहे हो। तो इसी तरीके से बात हुई। तो जब मेरी उनसे बात खत्म हुई तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा, मेरे मन में आया, बताओ शिवरात्रि का दिन है, मेरे मन में आया, मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो ना पर्स में वो रखी थी और अब वो मैं उनको दे दूंगी, एक ही तो थी, अब क्या। तो बस ऐसे ही गुरुजी से बातें हो रही थी। और यकीन मानोगे, कल फंक्शन में जाना था, किसी की शादी थी, गुरुजी ने वहाँ भेजा मुझे। और वहां से जब मैं आई तो मेरे घर के नीचे, मेरी शॉप के सामने मुझे एक पेंडेंट ब्लेसिंग मिली, जिसमें मेरे महाशिव थे अपनी शक्ति माँ दुर्गा के साथ। इमेजिन मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि शाम को मैंने गुरुजी से बोला था, मैं कहा गुरुजी आज महाशिवरात्रि है, मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ रही, और अब देखो तुमने प्रॉमिस किया था, क्योंकि गुरुजी का प्रॉमिस कभी हटता थोड़ी है। उन्होंने बोला था कि तू नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूँ, और वो भगवान मेरा महाशिव किस रूप में मुझे दर्शन दे दे, क्या ब्लेस कर दे, क्या पता। और उन्होंने वो मुझे पेंडेंट ब्लेस किया। वो कितनी प्यारी ब्लेसिंग दे दी कि जिस पे मेरे महाशिव बैठे हैं, उसी रूप में, उसी तरीके से, आईज साइड पे हाफ खुली हुई और पीछे मेरी दुर्गा माता जो माँ शक्ति है वो। अब उन्होंने इतना प्यारा आशीर्वाद सिर्फ इन आंखों को दिखाने के लिए दिया
क्योंकि वो चीजें सिर्फ इन आंखों को और हमारे मन को समझाने के लिए होती है। बाकी उस परमात्मा की जो असली ब्लेसिंग होती है ना, वो तो दिखती ही नहीं है। वो तो हमारे पता नहीं जन्मों जन्मों को कहाँ तक तार दिया होगा उन्होंने ब्लेस करके, ये हम देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। ये तो ऑरा ही वो है जिसके अंदर जाते ही हम पूरे उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद में और उस रोशनी में जो सूरज की तरह चमकती है, उसके अंदर हम अपने आप को फील कर लेते हैं। हमारी सॉल इतनी प्योर होने लगती है, इतनी प्योर हो जाती है कि हम उस परमात्मा को बस अपने अंतर मन में विराजमान कर ले। इसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं होता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है, क्योंकि जो ब्लेसिंग वो दे रहे हैं वो तो कुछ अलग ही होती हैं। अब भाव है, अपने मन के विश्वास हैं। अब मैंने शायद आपको सत्संग में शेयर किया होगा कि गुरुजी ने कितना मुझे बेचैन किया, क्या दिमाग में डाला, क्या किया कि मैंने शिवलिंग बनाया। और सच में मैंने क्या बनाया, गुरुजी ने खुद ही बनवाया। और जहाँ भी वो हमारे, हमें जब भी सत्संग सेवा मिलती है हम दोनों साथ जाते हैं, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि कैसे जब तुम कहीं जाते हो शिवलिंग के साथ तो उसके ऊपर से कैसे 7 बार पानी उतारना है, और कैसे पानी उतारने के बाद उसकी आरती करनी है, तब वो अंदर विराजमान होते हैं। तो लास्ट जो सत्संग था संगत जी, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये गुरु जी का जो हुक्म होता है ना, वो सर आंखों पर होता है। मेरे मन के भाव क्या थे, मेरे गुरु जी ने पढ़ लिए। मेरी झिझक गुरु ने पढ़ ली और वो उन्होंने दूर करा दी। मैंने उनको जैसे सत्संग सेवा मिली, शिवरात्रि से एक दिन पहले मिली, और मैं गई, वही हमेशा की तरह हमारा पूरा परिवार, मेरे शिव, मैं। तो हम जब जैसे वहां पर गए तो मैंने उन आंटी को बोला, आंटी आप प्लीज़ एक गिलास पानी लेकर आओ और इनके ऊपर से उतार के बाहर डाल दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने उन्हें ये नहीं बोला कि आंटी एक छोटा सा दिया भी तैयार करके और उनकी आरती करके फिर उसको रख देना। अब इतना मेरे दिमाग में, मेरे मन में भाव चल रहे थे। मैंने कहा गुरुजी, ये आंटी मुझे मतलब कहेंगी कि भाई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें परेशान ना कर दूं। मैं कहा पानी उतरवा लेते हैं और आरती जो है वो तो हम यहीं कर लेंगे दरबार में, वैसे भी ये लोग अपने पार्किंग में दरबार लगवा रहे हैं, अब इन्हें कहाँ वो करूंगी। मतलब ऐसी कुछ तरीके की बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। अब मेरी तो जो सोच है सो है, मैं तो ऐसे ही भाव में बह गई। मैं कहा यार किसी को क्या मतलब बोलूं इन आंटी को, ये फिर ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी। तो मेरे महाराज, मेरे महाशिव, जैसे ही सत्संग तो शुरू होगा तब होगा संगत जी, उनके, मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई और गुरुजी की गद्दी के साइड में अपने शिवलिंग को विराजमान कर दिया। आप यकीन मानोगे, उनका बेटा अपने आप ही, पता नहीं कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई कि आरती की थाली भी लेकर आनी है, ये करना है, वो करना है, ये थालियां तैयार करो। उनका बेटा अपने आप मंदिर में से जगता हुआ दिया लेकर नीचे लेकर आ गया। उसने बोला आंटी ये लो आरती की थाली। मेरे दिमाग में वही था कि मेरे शिव की आरती नहीं हुई आज। और मेरे गुरुजी तो बस गुरुजी है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। सच में वो आरती की थाली लेकर खड़े थे और मैं शिव को बिठा चुकी थी। मुझे एकदम से गुरुजी ने याद दिला दिया, देख तूने सिर्फ पानी से मेरा वारफेयर करवाया, मेरी आरती क्यों नहीं उतरवाई। और सच में सत्संग में शुरू होने में चाहे कितना भी वक्त हो, उस समय 2 घंटे थे, 2.5 घंटे थे, जो भी था, उस सबको भूल के मैंने कहा बेटे ये आरती की थाली उतारो, शिव की आरती और यहाँ रखो। क्योंकि हमारे जो महाशिव विराजमान हुए हैं उनकी तो
उनकी तो हम कुछ भी ऐसी शक्ति के बारे में या उनके गुणगान करने के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। जब गुरुजी कह रहे हैं कि मैं खुद विराजमान हो गया और तूने मेरी आरती नहीं उतरवाई, बताओ बेटा, ऊपर वाले फ्लोर से अपने आप मंदिर के अंदर से वो थाली आरती की लेकर नीचे आ गए। और उससे पहले जब मैं गई तो मुझे वहां गुरुजी ने दर्शन भी दिए, क्योंकि उनके मंदिर में जो मेरे शिव की जो बहुत प्यारी एक स्वरूप बैठा है, बहुत प्यारा। और उन आंटी ने मुझे सत्संग किया, बताया कि ये 30 साल पुराना है। मैंने कहा वाओ ब्यूटीफुल, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और सच में उन्हीं के सामने वो दिया जग रहा था। जैसे ही मैंने वहां शिवलिंग रखा, वो दिया मेरे शिव ने वापस नीचे शिवलिंग के पास भेज दिया कि जब मैं नीचे विराजित हो गया हूं तो ये दिया यहाँ क्यों जग रहा है। और सारा दिया वो वहीं पर आरती की लिए जो गुरुजी ने ऊपर से नीचे भेज दिया, और मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी झिझक को परमात्मा ने एक ताकत दे दी कि तू ये गलती मत किया कर, तू हमेशा बीच में कुछ ना कुछ अपनी इफ बट लगा देती है, तो वो छोड़ दे। मतलब मेरे जीवन का तो बहुत प्यारा और बहुत बड़ा सत्संग रहा ये, क्योंकि जो गुरुजी ने एक आदेश दिया था उसको समझने में बहुत मदद मिली कि हाँ, अब जब भी सत्संग हो तो पहले से ही वो मुझे आगाह कर रहे हैं कि जहां तू मुझे लेकर जा रही है अपने साथ, इस रूप में जहां लेकर जा रही है, तो उसको तू पूरी तरीके से निभा। पहले ही उनको आगाह कर दिया कर कि जब आएंगे तो तुम्हें आरती उतारनी है। क्योंकि जब गुरुजी सत्संग के लिए जाते थे तो पहले उनकी आरती उतारी जाती थी। और ये देखिए कि यहाँ जितनी भी संगत थी सारी नहीं थी, सारी। और मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा पता नहीं आंटी के पास बड़ा स्वरूप है कि नहीं। अपने आप वहां से कॉल आ जाती है कि आंटी उनके पास बड़ा स्वरूप नहीं है, तो स्वरूप सेवा भी देनी है। और मैं मतलब शॉक्ड हो जाती हूँ कि गुरुजी जो मेरे मन में चलता है आप पहले से पहले ही आगे से आगे उसको साफ करवाते रहते हो, क्लियर कर देते हो कि मन में कोई ऐसी बात ही मत रख, बस तू वो काम करती जा, अपने कर्मों पे ध्यान दे, बाकी तुझे कुछ नहीं सोचना। ये उस मालिक की बहुत बड़ी मेहर है, जिसको मैं नहीं कभी भी अपने जीवन में भूल सकती, कभी भी नहीं। और सच में उस परमात्मा की मर्जी है जिसके आगे किसी की नहीं चलती, सच में नहीं चल सकती। हम लोग क्या सोचते हैं, जो हमारी सोच तो कहीं तक भी नहीं है जहां मेरे महाराज की कृपा दृष्टि शुरू होती है। और फिर मेरे पास जो स्वरूप था उसमें से एक स्वरूप मैं लेकर जाती हूँ। और मेरे मन में सबसे पहले यही क्लिक किया, जैसे गुरुजी ने बताया कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप लेकर जाएगी। और वाकई वहां पर जगह ही सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की थी और कोई थी ही नहीं। तो मतलब हर चीज के अकॉर्डिंग उनका सब कुछ ही ऐसे आ जाता है। अच्छा, इसी सत्संग में एक भाव था जो मैं जरूर शेयर करूंगी। सत्संग के बीच में मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि जो दो मैंने बनाई हुई है, गुरुजी का चोला बनाया हुआ है, वो रखा हुआ था, क्योंकि जो लगाया उसमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने दो अलग से उनके जो स्टॉल थे वो लगवाए थे। तो उन्हीं संगत का मन था कि ये लगे, भाव था ये लगे। देखो गुरुजी कैसे क्या चीजें क्लियर कर देते हैं। तो जो हाथ के दो चोले मेरे बनाए हुए थे, वो मेरे बैग में ही रखे थे। तो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि ये शुक्राना सत्संग आंटी जो करा रही हैं वो उस दिन उनकी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे पता ही नहीं था, उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने उसको बाद में बताया। तो लेकिन सत्संग
चलते वक्त बीच में गुरुजी ने हुक्म दिया कि उनमें से एक तू उठा के इनको दे दे। अब मेरी नजरों में, अब देखो कोई चीज कैसे समझ आएगी जब तक मुझे पता ही नहीं होगा। तो वहां पर उनकी बेटी थी, उनकी न्यूली जो नई बहू आई है वो थी, और वो खुद थी। वो 3 थे। तो पहले मेरे मन में आया कि मैं ये झोला इनकी बेटी को दे देती हूँ, उनको बहुत नीड है, क्योंकि सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनकी गोद भरेगी, तो एज अ गोद भराई दे देंगे। मेरे मन के भाव देखिए आप, गुरुजी कैसे पढ़ रहे थे और कैसे मुझे सिखा रहे थे। तो अब उन्होंने तो हुक्म दिया कि तूने देना है। अब मेरी कैलकुलेशन देखो, मेरे है ना, हूं तो इंसान ही ना। हाय गुरुजी मैं इसको दूंगी, और इसकी इन आंटी की तो नई बहू भी है, मेरे पास तो नहीं है, गुरुजी ऐसे क्यों कर रहे हो, अब दूसरा कहाँ से लाऊं, एक ही तो दे सकती हूँ ना, एक तो आपके नाम का ही है। तो ऐसे मेरी बातें गुरुजी से चल रही हैं सत्संग के बीच में। मुझे हंसी भी आ रही है अब सोच के। और गुरुजी ने जब हुक्म दे दिया तो दे दिया। अब देखो वो करनी तो पहले ही करवा दी, गुरुजी को पता था ये क्या करने वाली है। उन्होंने पहले ही 2 ऑलरेडी उन दोनों बच्चियों के नाम के जो स्टॉल्स थे वो पहले ही लगवा दिए थे। एक ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप पे हमने पहनाया था, और एक गुरुजी की गद्दी पे साइड पे लगाया था। तो वो मेरा वहां तक नहीं जा रहा, मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब सब कुछ ब्लैंक गुरुजी खुद ही कर देते हैं। तो और अब मेरी अपनी सोच के हिसाब से चले जा रही हूँ, अरे गुरुजी 3 चाहिए यहाँ पे, तो मेरे पास तो है ही नहीं। अब तो 2 तो इनकी ये हो गई, एक हो गई, भाई जो फैमिली होस्ट है एटलीस्ट उसको तो मिलनी चाहिए, ये वो ऐसे दिमाग में चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा। तो बाद में एंड में मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं, अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, जो करवाना है अपने आप करा देना। मैं शांत खड़ी हो गई और सत्संग पे ध्यान दिया। अब ये देखो, मुझे पता चलता है सत्संग के बाद कि केक कटिंग होगी, और आंटी की एनिवर्सरी है जो उन्होंने नहीं बताई थी, सरप्राइज रखा था सबके लिए। तो बहुत बड़ी बात हुई। मैं कहा शुक्राना गुरुजी। अब मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि इसकी झोली विच डाल दे चोला। और सच में मेरे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने में, मेरे पास मेरे गुरु का चोला है, ये लो पकड़ो और अपने लॉकर में रखो, कहाँ रखो वो आपकी मर्जी, गुरु की तरफ से आपको सरप्राइज गिफ्ट है। और सच में आप उनके चेहरे की खुशी नहीं देख सकते थे, बहुत प्यारी खुशी थी, बहुत प्यारी। और मेहर करी उस परमात्मा ने कि कभी भी कुछ वो रहने नहीं देते, और अपनी तरफ से सब कुछ बहुत बढ़िया कराते हैं। और जब हमारी गद्दी पूरी करने का समय आया, जब वो स्टॉल उतरे, तो वो स्टॉल दोनों उन बच्चियों को भी ब्लेस करा के दे दिए। और एक ब्लेस्ड जो मुझसे बनवाई थी गुरुजी ने, मतलब कि उन्होंने ही मदद की मेरी, नहीं तो इतनी हमारी औकात कहाँ। जो उनका आदेश था उस तरीके से वो उनको गिफ्ट दिलवाया गया। तो कभी भी ना हमें इफ बट में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ तो सोचा है मालिक ने, कुछ तो वो करवा रहे हैं। जो भी हुक्म देते हैं ना उसको मानते चले जाओ, मानते चले जाओ। सच में पता नहीं हमारी उसमें क्या भलाई छुपी होती है, हम खुद भी नहीं समझ पाते। अब मेरी आदत भी गुरुजी जानते हैं। वहाँ पर उन आंटी ने ब्रेसलेट ब्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूट की, तो मेरे हाथ में ब्रेसलेट था, मैंने नहीं मांगा। तो लेकिन मेरे मन में ये था कि यार मेरी ब्लेसिंग तो मुझे मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, अभी तो मेरे हाथ में तो मैंने डाला हुआ है, यही बहुत है। बस ये सोच के मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन गुरुजी है ना, वो कह रहे कैसे। अब किसी का फोन आ जाता है मेरे पास कि कोई आंटी स्पेशली उनके घर आई हैं और उन्हें ब्रेसलेट ही चाहिए, अब कहीं से भी दो। तो उन्होंने मेरी शॉप का एड्रेस दे दिया कि आप वहां जाओ, आपको वहां मिलेगा। अब ये बताओ, मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और सच में मैं सरप्राइज्ड हूँ। गुरुजी कह रहे हैं कि तूने कैसे नहीं ली ब्लेसिंग, अब तुझे नहीं चाहिए तू मत ले, लेकिन जिसको चाहिए उसको दे।
मतलब गुरु जी ही है सच में। हम क्या, हमारी औकात क्या। और मेरे महाराज, तुम्हारी मेहर में कभी भी हम तो अनदेखा कर ही नहीं सकते। और गुरुजी ने वो क्वेश्चन भी वहां पर खत्म करवा दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने लिए नहीं लेकिन किसी और की खुशी के लिए तो बोल सकती हूँ ना। फिर मैंने अब उन आंटी को बोला कि आंटी प्लीज ब्रेसलेट ब्लेसिंग हो तो भिजवा देना, क्योंकि किसी और संगत को जरूरत है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो तुम्हारी रजा में रहने की आदत पड़ जाए, बस इतना ही अपने साथ लगा के रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।